एप्लीकेशन में इसके 33 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन आपके सामने 7S वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको कभी भी हमने अगर बताया हो तो आपको बताया था एक छोटा सा रूल कि यह कैसा दिखा क्वेश्चन। इसमें हम अगर मानते हैं कि हम इसको अगर नॉर्मली बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे dx बोल सकते हैं। आपने क्या किया, इस तरह का तो हम फार्मूला जानते हैं। इस तरह का फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं फार्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप बोलते हैं 1/2 क्या 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c लिखते हैं। तो इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो जहां जहां a है वहां 2 दिख रहा है और x की जगह पे x ही दिख रहा है, यानी हम इसको लिखेंगे तो 1/2 x रूट में 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/2 x रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। यह है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब आपने कहा कि यह किसी का फार्मूला हो नहीं रहा है, यानी कि कहीं होल 2x के टर्म दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि स्क्वायर बनाया जाए। 2x के टर्म दिखे तो आपने कहा कि रूट में ये हो गया 5 माइनस कॉमन करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आपने कहा कि a स्क्वायर हो गया, एक बार आप ऐसे लिख लीजिए। आपने कहा कि होल का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 5 ये हो गया a स्क्वायर 2a, क्या रखे b की जगह पे 4x हो तो 2 रखेंगे। तो b की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए तो वही घटा दीजिए और यह dx है। यह टर्म एक साथ रख देते हैं, ऋण 2 का वर्ग यानी बाहर आएगा तो धन 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 5 4 9 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं रूट में 9 को 3 का वर्ग और यह x प्लस 2 का होल का स्क्वायर dx है। अभी आपने जस्ट इसी तरह का एक फार्मूला लिखा था। क्या फार्मूला था इस तरह का, तो फार्मूला था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c लिखे थे। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़िए, जहां जहां a है वहां 3 रखिएगा, जहां x है वहां x प्लस 2 रखिएगा। तो रखते हैं तो 1/2 x यानी x प्लस 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 2। आप इसको तोड़ेंगे तो कुल तोड़ने का मतलब देखिए 9 का वर्ग 9 हो गया और इसको तोड़िए, तोड़ के देख लीजिए यहाँ तो कितना होगा 9 x का वर्ग ऋण 4 x और ये हो गया 9 और ये साइन इनवर्स है x प्लस 2 अपान 3 और c, यानी आप व्यवस्थित करते हैं तो कुल मिला के देखिए यह जो रिजल्ट बन रहा है 1/2 x प्लस 2 और ये ब्रैकेट में हो रहा है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 9 साइन इनवर्स x/2 अपान 3 और प्लस c कर सकते हैं। यह है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 के लिए आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 1 और 2x का होल का स्क्वायर dx, 1 को भी स्क्वायर लिखा जा सकता है। हमने इसको मान लिया कि यह क्या है, x है। यह x है तो इस रूप में हमारे पास फार्मूला है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल सा तरीका है a की जगह पे 1 और x की जगह पे 2x पहले पुट किया जाए, फिर उसको करना क्या है। हमने इसको मान लिया है तो 1/2 2x रूट में 1 माइनस 2x का स्क्वायर होल 2x का होल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c। जब आप 2x को x माने हैं तब नहीं किया है तो 2x का दोबारा अवकलन करेंगे ना, और अवकलन होता है तो वह समाकलन में बटा में ना लिखा जाता है, तो 2x का अवकलन 2 होगा तो वह अपान में जाएगा,
तो यह अपान में जाने का मतलब ऐसे अपान में गया, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं तो 1/4 ये 2x और ये रूट में 1 - 4x स्क्वायर 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, आपने कहा कि 2x के टर्म है, यानी निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना है, और फिर आप इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन रूट में a² 2a, b की जगह पे 2 करेंगे तभी 4x होगा। तो b की वैल्यू अगर 2 दिखती है तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 2 का वर्ग घटा दीजिए और 6 पहले से था रहेगा ये dx। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन रूट में यहां से लेके यहां तक x + 2 का होल का स्क्वायर, ऋण 4 में से 6 गया धन 2 को कड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं dx। इस रूप में हमारे पास फार्मूला है रूट में x² + a² dx 1/2 लिखते हैं, x रूट में x² + a² और प्लस a² log x प्लस रूट में x² + a² और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो आप इस फार्मूले पे इसको तोड़ना क्या चाहेंगे, तो सिमिलरिटी अगर आप देखते हैं तो जहां x है वहां x + 2 रखना है, और जहां a है वहां √2 रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं फार्मूले में, तो रखेंगे तो 1/2 x + 2 रूट में x + 2 का होल का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस a² √2 का स्क्वायर और लॉग कर सकते हैं कितना x + 2 और प्लस रूट में x + 2 का होल का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, और प्लस कांस्टेंट c, यानी आपकी वैल्यू हो रही है। और सुनिए, और x + 2 का हम दोबारा करेंगे अवकलन तो 1 होगा, 1 में करने से कोई चेंजिंग है नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है x + 2 रूट में। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आप एकदम श्योर हैं कि तोड़ने पे यही वाला प्रोडक्ट पूरा आएगा जो क्वेश्चन था। तो तोड़ने पर x² 4x + 6 और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 log और ये हो गया x + 2 और प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो वही x² 4x + 6 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 4x² और एक ऐसे था तो हमने माइनस कॉमन कर दिया। होल का स्क्वायर बनाने के लिए पहले इस 2 को बाहर किया जाए, तो 2 से गुणा 2 से भाग, गुणा वाला यही रह जाएगा, भाग वाले को भीतर ले जाते हैं। तो आपने कहा कि रूट में 4 हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो 4 और ये हमारे पास 2x का वर्ग धन 3x था, 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। यहाँ तो हो गया रूट में 4, 2 बाहर आने से भीतर जाएगा, x² 3/2x हो जाएगा। अब ये 2x के टर्म है तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना होगा। तो चलिए होल के स्क्वायर बनाने के लिए आपने कहा 4 2 और ये वाला रिजल्ट a² 2a, b की जगह पे 3/4 रखेंगे तभी न कट के 3/2 होगा। तो b की जगह पे अगर 3/4 रखते हैं तो 2 से कटेगा 2, 3/2x हो जा रहा है। तो b मिला, तो b का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, तो b का वर्ग जोड़ने का मतलब कितना, तो 3/4 का वर्ग जोड़ दिया और उतना ही हमने क्या किया है, घटा दिया है और ये dx हो गया। अब आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये तो रिजल्ट हो गया होल का स्क्वायर, ये 9/16 है ऋण के साथ, बाहर आएगा तो ऋण धन 9/16 को बाहर करेंगे तो 3/4 बाहर आएगा धन के साथ, अरे वर्ग है तो वर्गमूल में से बाहर करने में से बाहर कर रहे हैं, तो 3/4 का वर्ग बाहर आएगा तो कितना, आप इसको लिख सकते हैं या लिखेंगे क्या, पहले यही बनाइए। आपके पास रिजल्ट हो रहा है रूट में 4, देखिए ये एक साथ लिया होल का स्क्वायर और ये अगर बाहर करते हैं, कोष्टक से बाहर करेंगे तो ऋण है, ऋण में है, एक मिनट, वर्ग करनी नहीं है जी, करनी नहीं है, तो ऋण 9/16 बाहर आएगा तो ऋण धन 2 गुणते 9/16, तो 9/8 में हो गया 2 से कट के, तो धन 9/8 को यहाँ लिख लेते हैं, धन 9/8 को यहाँ लिखिए और यहाँ ऋण 2x
धन 3/4 का वर्ग कर लेते हैं dx, ऐसे कर सकते हैं। यानी कुल मिला के यह हो गया 8 चौके 32 और 9, 32 9 41, 41/8 हम लिख सकते हैं 41/8 और यहाँ 2 x धन 3/4 का वर्ग और ये dx। हम इसको करनी में लिखना चाहें तो करनी में 41 और 8 को 2 करनी में 2 करनी में 2 का वर्ग कर लीजिए और ये 2 और 2 को 2 न लिख के करनी में 2 x धन 3/4, अब इस पूरे का वर्ग कर लीजिए और ये dx। यह a है a² माइनस ये x है x²। पहला फार्मूला हमने लिखा था, इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन रूट में a² माइनस x² dx को 1/2 x रूट में a² माइनस x² और माइनस में होता है प्लस में होता है a² साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे, ठीक ना, तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये हो गया 1/2 x की जगह पे √2 x + 3/4 काम कर रहा है। रूट में a² तो रूट में हो गया 41, 2 करने में 2 का वर्ग कर लीजिए, माइनस x² तो √2 और x + 3/4 का होल का स्क्वायर प्लस a² कर लीजिए, a का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बच रहा है, स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर कर लेंगे तो a का स्क्वायर करना मतलब कि हमारे पास 41/8 हो जाएगा पूरा, तो ये हो गया 41/8 कर लीजिए। साइन का इनवर्स है x अपान a, तो x की जगह पे हमारे पास √2 x + 3/4 अपान a करनी में 41, 2 करनी में 2 इतना और प्लस कांस्टेंट c। एक समस्या यहाँ ये है, ये पूरा आपका समस्या ये है कि पूरे को आपने x माना था तो उसका दोबारा अवकलन करेंगे √2 होगा और √2 अपान जाएगा तो यहाँ अपान में गया कितना √2, यानी आपका आंसर फिक्स हो रहा है। यहाँ से कितना लिख सकते हैं, तो 1 मिनट रुक जाइए, इसका अगर हम लोग आंसर व्यवस्थित करना चाहें तो आपका आंसर हो रहा है, इसका ध्यान से देखिएगा 1/2 √2 ब्रैकेट में √2 x + 3/4 और यहाँ ये रूट वाला जो प्रोडक्ट है ये टूटेगा तो जो क्वेश्चन होता है वह हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास कितना था, हमारे पास क्वेश्चन था इसका 4 - 3x - 2x²। हल करके आप देख लीजिएगा 4 - 3x - 2x²। या छोड़िए ना, उतना क्यों उलझन लेते हैं, आप इसको इसी को बस छोड़ दीजिए, मत व्यवस्थित करिए, ठीक। आगे चलते हैं, नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, 2x के टर्म है तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाएंगे। आपने कहा रूट में a² 2ab, b की जगह 2 कर दीजिए, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और वही घटाते हैं, एक था रहने दीजिएगा, ये dx। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन इतना x + 2 का होल का स्क्वायर, ऋण 4 में से क्या ऋण 3 को 3 करने में 3 का वर्ग कर लीजिए और ये dx है। ये फार्मूला है आपके पास, अगर ध्यान देते हैं तो x² - a² dx होता है 1/2 कितना x रूट में x² - a² माइनस होता है a² log x प्लस रूट में x² - a² और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं, कुछ ऐसा फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं, जहां जहां x है वहां x + 2 रखिएगा, जहां जहां a है वहां √3 रख दीजिएगा। रखते हैं तो 1/2 x तो x + 2 रूट में x + 2 का होल का स्क्वायर माइनस √3 का होल का स्क्वायर माइनस a तो √3 का स्क्वायर log x तो x + 2 और प्लस रूट में x + 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। x + 2 को आपने x माना तब ये हुआ, तो इसका दोबारा अवकलन कर लीजिए तो 1 होगा और 1 अपान में जाएगा तो कोई चेंज नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 1/2 x + 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप हल करके देख लीजिएगा x² 4x + 1 जो क्वेश्चन होता है वही आता है। यहाँ हो गया 3 log ये x + 2 है
और यहाँ भी हमारे पास वही रिजल्ट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और कोष्टक बंद कांस्टेंट सी हो जाएगा आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दिख रहा है। 2x के टर्म है यानी होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपने कहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सजा लिया जाए तो 1 माइनस कॉमन कर देंगे तो कुछ ये ऐसे हो जा रहा है। आपने कहा कि 2x के टर्म है तो आपने कहा कि a स्क्वायर, निश्चित है कि अगला 2ab होगा तो 2ab b की जगह 2 करेंगे तो 4x हो गया, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं और ये dx हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होल का स्क्वायर है, ऋण 2 का वर्ग ऋण 4 बाहर आएगा तो धन 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हम 5 को 5 न लिख करके करनी में 5 का वर्ग कर देते हैं और ये x प्लस 2 का होल का स्क्वायर कर देते हैं dx। इस रूप में फार्मूला होता है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। तो इस फार्मूले का हम इसको तोड़ लें तो तोड़ेंगे तो यह रिजल्ट हो जाएगा 1/2 x, तो x प्लस 2 दोबारा हो जाएगा रूट में a स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 2 अपान रूट 5 प्लस कांस्टेंट c। थोड़ा सा इसको कहिए तो सिंपल कर लिया जाए तो सिंपल में यही कर लेंगे कि 1/2 x प्लस 2 रूट में आप इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित है कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया 5 साइन का इनवर्स x प्लस 2 रूट 5 प्लस कांस्टेंट c। जब आपने यहाँ पुट किया वैल्यू तो दोबारा अवकलन हमने किया था x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 का अवकलन 1 हुआ है, अपान 1 करने से कोई चीज नहीं था और ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसमें भी x के दो टर्म दिख रहे हैं, निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाया जाएगा। आपने कहा था रूट में a स्क्वायर 2ab b की वैल्यू 2 दिखे तो b का वर्ग जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं, ऋण 5 था रहने दीजिए। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन ये मिल करके x प्लस 2 का होल का स्क्वायर ऋण 9 को 3 का वर्ग लिख देते हैं dx। इस रूप में हमारे पास फार्मूला है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx को आप लिखते हैं 1/2 कितना 1/2 x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाग कोष्टक में है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ना चाहेंगे। जहां जहां x है वहां x प्लस 2, जहां a है वहां 3 रखिएगा। तो चलिए रखते हैं तो 1/2 x तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर तो x प्लस 2 का होल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर लाग x प्लस 2 ठीक, और यहाँ प्लस रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया जाए तो 1/2 ये x प्लस 2 और यहाँ रूट में यह टोटल हमारा क्वेश्चन होता है यानी x स्क्वायर 4x माइनस 5 माइनस 9 लाग x प्लस 2 और प्लस रूट में इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 कोष्टक बंद और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर ले। क्वेश्चन को आप देखते हैं तो इसमें भी x के दो टर्म लिखे तो निश्चित हुआ होल का स्क्वायर बनाना है। आपने कहा कि रूट में 1 इनमें से माइनस कॉमन करके क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपने कहा कि रूट में 1 a स्क्वायर 2a b की जगह पे क्या रखेंगे 3x हो तो 3/2 कर दिया तो b का मान दिखा, b का अब यही b है तो इसी का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इसी का वर्ग कर देंगे तो वर्ग हुआ और इसी का वर्ग ये घटा दें क्योंकि अंतर नहीं होना चाहिए जो भी आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो, और ये बाकी dx हो गया। अब आपने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो होल का स्क्वायर है
यह बाहर जाएगा तो ऋण धन 9/4, धन 9/4 बाहर आया, तो 1 में 9/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 9 4 13/4। तो 13/4 को अगर हम वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो करनी में 13/2 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं, और यह रिजल्ट मिलकर के x - 3/2 का होल का स्क्वायर हो गया, और इसको आप dx बोलते हैं। इस रूप में हमारे पास फार्मूला है, हम बार बार लिख रहे हैं 1/2x a² - x² और प्लस है a² प्लस है a² साइन इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे इसको तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो यह रिजल्ट आपका हो रहा है क्या, 1/2x, तो x - 3/2 का स्क्वायर रूट में a² - x² करने में 13/में का वर्ग और x ऋण 3/2 का वर्ग कर दीजिए, माइनस यानी प्लस a², a की जगह पे 13/2 है का वर्ग साइन इनवर्स x - 3/2 और ये पूरे का इतना और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। थोड़ा सा अगर कहीं तो व्यवस्थित भी कर लिया जाए, अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो देखिए 1/2 x - 3/2 स्क्वायर नहीं है, और यहाँ रूट में आप इसको तोड़ेंगे तो कुल मिला के आप यही न बोलते हैं या मत तोड़िए। आपकी अगर इच्छा नहीं हो रही, कंफ्यूजन डर बन रहा है, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर हल्का फुल्का चेंज करना चाहते हैं तो यह 13/4 हो गया। साइन का इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो 2x - 3/2 कट गया। आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, नोट कर ले। देखा, पहले वाले से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या करें, हम ये सोचते हैं कि अगर इस रूट के अंदर को t मानते हैं तो करेंगे अवकलन करेंगे तो 2x + 2, बाहर 2x + 2 नहीं है, एक की कमी हो रही है 2 करने के लिए, तो अपने मन से हम इसको 2x + 2 करके -1 कर ले, एक जोड़ के एक घटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, घटाएंगे आप चेक करिए तो सेम क्वेश्चन वही है, अभी क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं है, वो इसकी वैल्यू वही है ना, हमने इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, बात वही है, घटा लेंगे तो अब ये दो भागों में टूटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 2 के साथ एक बार इसको ले लीजिए x² 2x + 5 dx, एक बार 1 के साथ आप अलग करते हैं तो 1 के साथ अलग करेंगे तो कुछ ऐसा हो जा रहा है। अब हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ मानते हैं रूट वाले को, क्योंकि मानने के लिए तो व्यवस्था किया गया, अवकलन करेंगे तो 2x + 2 ये dx ये dt हो गया, यानी हमारा जो ये टोटल मिलके dt था और ये xt माना तो √t dt हो गया। ये दिख रहा है कि होल का स्क्वायर बनाएंगे तो 4, देखिए 2ab एक बार लिख लेते हैं हम लोग, x² 2ab एक का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हमने क्या कि जोड़ना घटाने से अच्छा है, 5 को तोड़ दीजिए 1 धन 4, बात वही है बात। हमने कहा कि यह मिलके होल का स्क्वायर, तो आपने लिखा कि हमारे पास रिजल्ट t⁻1/2 dt, और इसको हमने लिख दिया माइनस रूट में कितना, तो x + 1 का होल का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर दिया। ये तो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है, चलिए फार्मूले पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, t⁻1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस इसका फार्मूला होता है 1/2x रूट में x + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और कितना होता है प्लस a² log x प्लस रूट में x की जगह पे कितना है तो x + 1 और प्लस रूट में x + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, आप इसको ब्रैकेट के अंदर कर लें प्लस कांस्टेंट c। आपने कहा कि t⁻3/2, t तो माना क्या है ना, तो t की वैल्यू रखते हैं x² 2x + 5 के पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, ठीक ना, और यहाँ 1/2 x की जगह पे x नहीं है, x + 1 था ना, तो यहाँ भी सही कर लीजिए, ये x + 1 है, x + 1 और यह टोटल रिजल्ट आप तोड़ेंगे तो वह यही ना आएगा,
तो रूट में हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 और प्लस 4 log कितना x प्लस 1 और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये आपका एक्यूरेट आंसर है, नोट कर लें। यह क्वेश्चन आपने देखा, दो x के प्रोडक्ट हैं, एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है, तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाएंगे, निश्चित हुआ। तो आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो देखा जाए इसी को, a स्क्वायर 2a b की जगह पे कितना रखें, तो ये रखेंगे, तो 2 से 2 कटेगा 3x हो गया। अब b की जगह पे 3/2 है, तो उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं और ये dx हो गया। आपने कहा कि इसको हम x प्लस 3/2 का होल का स्क्वायर और 3/2 का होल का स्क्वायर dx कर दिया। यह आप अगर ध्यान दें तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फार्मूला है, इसको हम लिखते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़िए तो यह रिजल्ट हो जाएगा 1/2 एक्स, तो एक्स की जगह पे इतना हुआ, रूट में एक्स का ही स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया log एक्स, तो एक्स प्लस 3/2 है x और प्लस रूट में x प्लस 3/2 का होल का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए, अब कुछ बच्चे करते हैं, कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो तो बस पुट करने के बाद रखने के बाद यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, नोट कर लें। यह आपका क्वेश्चन दिख रहा है, आपने कहा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा है, x/3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर dx कर लीजिए। आपको याद पड़ा कि इस रूप में तो हमारे पास फार्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर dx का फार्मूला होता है, आपने याद किए होंगे 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस है ए स्क्वायर log एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट बंद सी, कुछ ऐसा फार्मूला था। तो बस इसी फार्मूले पर हम उसको रखते हैं, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां x प्लस 3 रखेंगे। तो चलिए, तो 1/2 तो रहेगा x/3 रूट में x/3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर log x/3 रूट में x/3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। हमने इस x को x माना था, दोबारा अवकलन करिए 1/3 अपान जाएगा तो 1/3 3 ऊपर जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 3। ठीक, अगर आप कहते हैं कि चलिए इसका एलसीएम लेके चेक कर लीजिए एक्यूरेट आंसर क्या आता है, वो भी देखना एक बार जरूरी है। चलिए व्यवस्थित करते हैं, तो 3/2 x/3 ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यहाँ आएगा, 3 का स्क्वायर है तो बाहर हो गया प्लस 1, ये हो जाएगा log x/3। यहाँ व्यवस्थित किया तो एक्स स्क्वायर 9/3 और ये प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। हमने ये कहा कि एक छोटी सी इसका पूरे का एलसीएम आप ले लीजिए, पूरे का एलसीएम लेंगे तो 3/2 आपने यहाँ से व्यवस्थित किया, तो ये देखिए आपके पास रिजल्ट है x/9 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया log। अगर हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस रूट में /3 और प्लस कांस्टेंट c। पूरे का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 इसके पहले भी जाएगा, या आप इसको log की प्रॉपर्टी लेने लीजिए, log की प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या किया जाए, इसी पे छोड़ दीजिए, जान लीजिए log की प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट है नहीं, इसी पे आंसर छोड़ दीजिए। इस लेसन का यह लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2x के टर्म है, होल का स्क्वायर बनाना है। आपने कहा कि रूट में 15 हो गया, x का वर्ग धन 2x, हमने ऋण कॉमन करके बाहर कर लिया। अब फिर आपने कहा कि रूट में 15 हो गया, यह a का वर्ग 2ab, b की जगह पे 1 दिखा, एक का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं,
एक का वर्ग जोड़ दीजिए, एक का वर्ग घटा दीजिए और ये dx हो गया। इसको एक साथ रखिएगा, एक बाहर आएगा ऋण वाला तो ऋण एक धन एक, 15 एक 16 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का वर्ग और ये x प्लस 1 का होल का स्क्वायर है dx। आपने कहा कि इस रूप में तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको लिखते हैं 1/2 x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाग है कितना? x प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। तो इस फार्मूले पे हम इसको बस तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 x प्लस 1 है रूट में 4 का स्क्वायर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर a यानी 4 का स्क्वायर लाग आप x प्लस 1 और प्लस रूट में 4 स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। कुल मिला के अगर मान लीजिए आपको ये नहीं दिख रहा है तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे आसान सा तरीका है, आपने जब वैल्यू को पुट किया तो 1/2 x की जगह पे आप x प्लस 1 लिखते हैं रूट में a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया लाग आपके पास रिजल्ट है x प्लस 1 और प्लस रूट में x प्लस 1 का होल का स्क्वायर और माइनस हमारे पास रिजल्ट कितना था? एक मिनट, ये साइन इनवर्स वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाता है x रूट में a स्क्वायर माइनस इसका प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a बोलते हैं। तो चलिए यहाँ चेंज कर लीजिए, प्लस a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। दोबारा करेंगे x प्लस 1 का अवकलन तो 1 होगा, 1/, में जाएगा तो कोई चेंज नहीं। अब आप इस व्यवस्थित करते हैं तो 1/2 x प्लस 1 और ये पूरा जो रूट के अंदर है तोड़ेंगे तो वो यही आएगा, आपको हमने तोड़ के दिखाया भी था। तो इसको लिख सकते हैं 15 2x x का वर्ग 16 हो गया, साइन का वर्ग हो इनवर्स हो गया इतना और प्लस कांस्टेंट c। तो ये है इसका आंसर। तो आपकी ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है, ठीक ना। कल अगले इसमें इस प्रश्नावली के बाद कुछ एग्जाम्पल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उसको लगाया जाएगा, उसके आगे लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।